देखिए काउंटिंग। हम्म। ठीक है। आज हम अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं, एक मिनट। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन क्या शेयर हो रही है? नहीं, अभी नहीं हो रही है। अब हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, आज हम लेक्चर 5 करेंगे। और लेक्चर 5 में हमने पढ़ने हैं ऑर्डिनल नंबर्स। अच्छा जी, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं हम वो देख लेते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स को हम जर्मन में कहते हैं ऑर्डिनल नूमर। ठीक है। ऑर्डिनल नूमर। बोलें ऑर्डिनल नूमर। ऑर्डिनल न्यूमर। यस, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल न्यूमर। ऑर्डिनल नूमर। न्यूमर। यस, यू की साउंड आपको याद है, ऊ होती है तो ऊ। नूमर। ठीक है। अच्छा जी, ऑर्डिनल न्यूमर। नूमर। नूमर। हम्म। अच्छा जी, पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा कि ऑर्डिनल नंबर्स या ऑर्डिनल ऑर्डिनल नंबर होते क्या हैं। अच्छा, आप वन को कहते हैं वन, टू को कहते हैं टू, राइट। लेकिन अगर आपने कहना हो मतलब किसी को पोजीशंस देनी हो तो आप क्या कहते हैं, फर्स्ट पोजीशन। वन को फर्स्ट कह देते हैं, टू को सेकंड कह देते हैं। तो ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स के, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। समझ आ रही है थोड़ी सी, यस। फर्स्ट फ्लोर, यस। सेकंड फ्लोर। मतलब पोजीशन में ये तो नहीं कहते ही गॉट वन पोजीशन, हम कहते हैं ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन, राइट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, आगे जो भी इन्हें कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नूमर। ठीक है। अब हम देखते हैं हम ऑर्डिनल नूमर को जर्मन में कैसे लिखते हैं। ऑब्वियसली हम वन को कहते हैं क्या, आइंस कहते हैं। लेकिन वन फर्स्ट, मतलब वन को आइंस कहते हैं, लेकिन फर्स्ट कहना हो तो वो डिफरेंट होता है जर्मन में। ऐसे ही सेकंड को ड्राई, सेकंड को स्वाई कहते हैं ना। लेकिन टू को स्वाई कहते हैं, सेकंड को डिफरेंट कुछ कहते हैं जर्मन में। ऐसे ही थ्री को क्या कहते हैं, ड्राई। लेकिन हम्म। थर्ड को अभी देखेंगे हम कुछ कैसे और। कहते हैं। ऐसे ही फोर्थ को फियर कहते हैं, फोर को फियर कहते हैं, फोर्थ को हम देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, हमने अब देखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तरह के नंबर्स को कैसे हम लिखते हैं जर्मन में। अच्छा, ये पहले एक रूल है, ये देख लें। बहुत आसान है वैसे ऑर्डिनल नंबर्स को लिखना। आपने बेसिकली करना ये होता है 1 से 19 तक जो भी नंबर्स होते हैं, उस नंबर के आगे अगर आप टी ई लगा दें तो वो ऑर्डिनल नंबर उसका बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये एक्सेप्शंस, इन एक्सेप्शंस के अलावा, फॉर एग्जांपल अगर आप फोर्थ लिखना चाहें तो आपने नंबर लिखना है फियर प्लस टे। टीई, तो क्या हो टे। गया, फियर। फियर टे। फियर टे, ठीक है, तो ये ये बन थे। गया फोर्थ। फियर होता है फोर, फियर टे बन गया फोर्थ। फोर। अब अगर हमने लिखना है फिफ्थ, तो फाइव को क्या लिखते हैं, फ्यू। क्यों, आगे क्या लगा दें, क्यों? फ्यू। टे। टे, टीई लगा दें एंड में बस उस नंबर के आगे, तो ये बन जाएगा फिफ्थ। फ्यूफ इज फाइव, फ्यूफ्टे इज फिफ्थ। ठीक है। ये रूल है आपका 1 से 19 तक लिखने का। मतलब 1 से 19 तक अगर आपने लिखने हैं ना ऑर्डिनल नंबर, तो आप उसके आगे टीई लगा देंगी। लेकिन अगर आपने 20 से 100 लिखने हैं तो फिर आप क्या लगाएंगी, एस टी ई। मतलब अब आप 20 के लिए ट्वेंटियथ कहना हो तो क्या लगाएंगे, ट्वेंटियथ कहना हो, 20 लिख, पहले 20 को लिखेंगे, 20 को क्या कहते हैं, स्वान स्वानजिश। 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 लगाएंगे एंड में हाँ एस जी। टी, एस टी ई, तो हो जाएगा स्वानजिश टे, स्वानजिश। स्वानजिश टे। यस। तो ये अब प्रोनाउंस किस तरह होगा। मैम इधर हम जिसके यस, पढ़ेंगे या जिस? स्वानजिश टे। यही मैं बताना चाह रही थी मुजम्मिल। अब ये स्वानजिग स्टे होगा, ठीक है, क्योंकि अब आईजी एंड में नहीं है। ठीक है, पहले ओके। आईजी एंड में था तो इश की तरह प्रोनाउंस होता था, अब ये होगा स्वानजिग स्वानजिश। स्टे। ठीक है। हम जिस। ठीक है। 20 से 100 के लिए रूल अगेन मैं बता रही हूँ, आपने उस वो नंबर लिखना है, एंड में एस टी ई लगा देना है, तो 20 से 100 वाले का ऑर्डिनल नंबर बन जाएगा। अगर 1 से 19 का ऑर्डिनल नंबर बनाना है तो आपने वो नंबर लिखना है और एंड में सिर्फ टी ई लगाना है, ठीक है, तो उसका बन जाएगा। थोड़ा और हम देख लेते हैं। अच्छा, हमने अगर लिखना हो 32 का, 32 का मतलब हमने 30 सेकंड लिखना हो,
ही गॉट 32nd पोजीशन, तो 32nd लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 30 सेकंड के लिए Zoete und 30. नहीं, 32 पहले बताएं, 32 को क्या कहते हैं? 32 को Zoe 12 und und 30. 30. वाई und Und 30. 30. zwei und ड्राई, drei. यस, स्वाई und 30। अब एंड में क्या लगा दें? एस टी ई, तो क्या बन जाएगा? स्वाई und Zoe und 30, 30. Dreißig. ड्राइजिग, ड्राई, ड्राइसिग 6. थे, 30. ड्राइसिक्स थे, ठीक है। स्वाई und 30. ड्राइसिक्स थे, ठीक है ये। 30. यस, 60. यस। स्वाई und 30 होता है 32। अगर आपने 32nd कहना हो, 32 को क्या कहते हैं? 30, 30 कुछ कहते हैं, ये आपने बेसिकली कहना हो। इसका मतलब है 3 to end, जैसे ये वाली पोजीशन है। जैसे हम्म, 1 को कहते हैं फर्स्ट, 2 के लिए और कहते हैं सेकंड, 3 के लिए कहते हैं 30 थर्ड, सेकंड 4 के लिए फोर्थ। ऐसे ही 32 के लिए, 32 का ऑर्डिनल नंबर बनाना हो तो आप कहेंगे, उसके एंड में एस टी ई लगा देंगे। 32 का नंबर पहले लिखेंगे जो है ज्वाई und 30, और एंड में एस टी ई लगा देंगे, ठीक है। और उसको ये बात पढ़ेंगे ड्राई सिक्स से। किसको? ये जो एस टी लगाने के बाद इसको जो यस, यस, प्रोनाउंस करेंगे वो ड्राई सिक्स से। यस, 36 अच्छा, चलिए, एस टी पे ये सही बात मेरी ड्राई सिक्स। ये बात मेरी समझ आ गई, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे जर्मन में लिखते हैं, 1 to 100, हम्म। ठीक है। 1 to 19 का अगेन बता रही हूँ, नंबर के एंड में टी ई लगाना है, और 20 से 100 ऑनवर्ड्स के आगे, नंबर के आगे एस टी ई लगाना है, ठीक है। ये अब एक्सेप्शन अभी हम देखेंगे, पहले हम नॉर्मल नंबर्स देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे और मुझे हंड्रेड हंड्रेड को 100 के सेम आगे रखें। भी वही एस टी ई लगाना है। टी। 20 से 100 का एस टी ई लगाना है। अच्छा जी, ये सर्कल में एक्सेप्शंस वाली आउटलाइन हुई है, इन एक्सेप्शन को अभी छोड़ रहे हैं, वो मैं आपको इसके बाद समझाऊंगी। अच्छा, सेकंड कहना हो तो क्या कहेंगे? स्वाई के आगे, नंबर जो है स्वाई के आगे थे, सिक्स। 40. स्वाई थे, ठीक है। ये हो गया 40. सेकंड। स्वाई को कहते हैं टू, जोए थे। स्वाई को कहते हैं टू। सेकंड कहना हो तो स्वाई थे कह देंगे। अच्छा, जोए थे। यस, अब फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ को कहते हैं फियर थे, फियर थे, फियर थे, ठीक है। फियर कहते हैं फोर को, थे हमने लगाना होता है अगर ऑर्डिनल नंबर बनाना है, तो फोर्थ हो गया फियर थे। फिफ्थ, फिफ्थ का देखें, फिफ्थ को कहते हैं फ्यूफ थे, फ्यूफ थे, फ्यूफ थे, ठीक है। सिक्स को कहते हैं जेक्स थे, जेक्स, नेक्स्ट थे। और फिर एंड में थे, फ्यूफ थे, फियर थे। एंड में बस टी ई लगा दें, ऑर्डिनल नंबर बन जाएगा 1 से 19 के लिए। अब 1 से 19 के अलावा देखते हैं, अब यहाँ से 20 से देखते हैं। यहाँ देखिए 19 पे, 19 तक टी ई लगाना है एंड में। अब अगर 20 का बनाना हो तो फिर एंड में एस टी ई लगाना है, ठीक है। 19 तक टी ई लगाना है, आगे 20 ऑनवर्ड्स एस टी ई लगाना है एंड में। 20th कहना हो तो क्या कहेंगे? ज़्वानज़िग, ज़्वानज़िग इज 20, एंड में एस टी ई लगा दें, ज़्वानज़िश, स्वानजिग्स थे, ठीक है। स्वानजिग्स थे, स्वानजिग्स थे, वन यस, सिक्स वन सिक्स थे। यस। स्वानजिग्स थे इज 20th, ठीक है। 20th, जैसे 20th पोजीशन, 20th फ्लोर, स्वानजिग्स, वन सिक्स स्वानजिग्स थे, थे। इधर वन एस टी। सिक्स थे। अब अगर 30th कहना हो तो फिर हम कहेंगे ड्राई, ड्राई सिक्स ड्राई थे। सिक्स थे, ड्राई सिक्स थे, ड्राई सिक्स थे। यस। ड्राइसिश तो हमें पता है, ड्राइसिश इज 30, एंड में एस टी ई लगा दें तो बन जाएगा 30th। ड्राइसिक्स थे, ठीक है। ड्राई आ- सिक्स ड्राई सिक्स
थे। थे। जी। तो अब ये आगे 40th का भी लिखा हुआ है, 50th का भी लिखा हुआ है, एंड में बस इन्होंने वो नंबर लिखा है, एंड में बस STE डाल दिया है, ठीक है। तो मैम ये ST वाला जो है ये साउंड श से निकलेगा ना? स्टे, STE, स्टे। याद है आपको हाँ, ST जब स्टे सात हो होते थे जाएगा तो, ना, हाँ स्टे हो जाएगा। यस, ST सात होते थे तो S की साउंड शो हो जाती थी, तो S से साउंड निकलेगा। Pure Sich stay. यस। Where Sich stay. यस। Is that Pure Sich stay? फियर जिक जेड। स्टे। सही। Dry Sich stay. यस। ड्राई ओके। सिक स्टे। अच्छा जी, अब मैं पूछूंगी वासिफ, मुझे आप बताएं ये कैसे लिखना है, 1 मिनट। अगर हमने लिखना हो 48, बल्कि 8 अभी छोड़ दें, 46 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 46। 46। वासिफ कैसे लिखेंगे? इकराम 46 कैसे लिखेंगे? Six und vier Sechste. मुजम्मिल 46 कैसे लिखेंगे? इकराम आपकी आवाज इतनी नहीं आ रही। मैम 46 को जिक्स। इकराम आप टाइप कर सकते हैं? आप टाइप करके मुझे भेज दें, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। मुजम्मिल बताएं। 46 को बोलेंगे जिक्स डे। 46 कहना हो क्या बोलेंगे? जैसे फर्स्ट के लिए हम वो, सेकंड कहना हो तो स्वाइटे कहते हैं, 46 कहना हो तो क्या कहेंगे? नंबर प्लस STE। तो क्या हो जाएगा? 46 को क्या कहते हैं? पहले 46 का बताएं, सिर्फ 46 को क्या कहते हैं? जिक वी जिक्स डे। 46 को हम, आपने क्लास ली थी काउंटिंग की? नहीं मैम। अच्छा, आपने काउंटिंग की क्लास ही नहीं ली हुई। आप काउंटिंग पहले कोशिश करें, लेक्चर 2 में हमने काउंटिंग सीखी है वो पहले करें। अच्छा, इकराम का मैसेज आया, इकराम ने लिखा है ये, क्या ये सही है? 1 मिनट, क्यों नहीं टाइप हो रहा? इकराम ने ये कहा है 46 को हम ये कहते हैं। No, it's नहीं, not ये सही right. नहीं है। मरियम बताएं सही No. क्या है? 46 को क्या कहते हैं? Six und wir Sechste. वियर Sechste. सिक्स स्टे, ये है 46 पोजीशन, ठीक है। 46 पहले अगर 46 कहना हो ना, मतलब 46, तो हम पहले 46 लिखेंगे, 46 को कहते हैं जेक्स Sechs und und 40। फियरजिश। जेक्स und फियरजिश कहते हैं 46 को। पहले 6 का लिखते हैं जेक्स, बीच में उंड लगाते हैं, और फियरजिश इज 40। ये काउंटिंग वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था, कोशिश करें वो क्लास ले लें जिन्होंने नहीं ली हुई। और 46 कहना हो तो फिर एंड में STE लगा दें, ठीक है, इसे अगर ऑर्डिनल नंबर कह बनाना हो। अच्छा जी। और अब मुझे बताएंगे वासिफ, आप क्लास में हैं? जी मैं हूँ क्लास। आपने काउंटिंग की थी? नहीं, काउंटिंग की क्लास नहीं ली थी। अच्छा, तो आप कोशिश करें वो कवर करें, क्योंकि आगे फिर जी। बेसिक चीज़ें तो कवर करें ना। अच्छा जी, अब मानूर मुझे बताएंगी, हमने अगर कहना जी। हो 25th पोजीशन, मतलब 25th, Fünf und zwanzigste। Ste। क्या मानूर ने सही बताया है? यस। इसमें अभी भी Fünf एक, und zwanzigste। क्या मानूर ने सही बताया है? ये क्या सही लिखा हुआ है मैंने? नहीं, umlaut। यस,
फ्यूफ पे यू अमलाउट होगा, ठीक है। मानूर ने सही बताया, बस मैंने गलत लिखा था। फ्यूफ 5 पे यू अमलाउट होता है। बिल्कुल, अब ठीक है। 25 को कहते हैं फ्यूफ उंड स्वानजिश। 25th कहना हो तो फ्यूफ उंड स्वानजिश Zwanzig टे। Sixty. एंड में एस Stay. टी ई लगाएंगे, ठीक है। Zwanzig Stay. यस, 1 से 19 तक का रूल है कि आपने नंबर के साथ टीई लगाना है, और 20 ऑनवर्ड्स 100 तक एस टी ई लगाना है, ठीक है। ये समझ आ गई होगी आपको होपफुली। ये बात मेरी समझ आ गई है। जिन्होंने काउंटिंग का लेसन लिया है ऑब्वियसली उनको क्लियर समझ आ रही होगी। Yes. मानूर, मरियम, इकराम, Yes. Yes, ma'am. ठीक है। मुजम्मिल और वासिफ, आप प्लीज कोशिश करें काउंटिंग कर लें। मैंने आपको मैसेज भी किया था ग्रुप में कि वो जरूरी है लेक्चर, आज के लेक्चर से पहले। अच्छा, अब हमारे पास, मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही इकराम। अच्छा, एक्सेप्शन है हमारे पास 4। एक्सेप्शन हमारे पास क्या है? हम फर्स्ट को कहते हैं एरिस्थे। फर्स्ट को हम कहते हैं एरिस्थे। वैसे Okay. क्या होना चाहिए था फर्स्ट, अगर हम वो रूल अप्लाई करते? नंबर प्लस एस टी ई। Einstein. Eins. आइंस थे होना चाहिए Stay. था ना। आइंस कहते हैं Eins 1 को, Stay. और टीई कहते हैं, एंड में टीई लगाना होता है। लेकिन हम असल में उसे कहते हैं एरिस्थे, इस वजह से ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। आइंस्थे किसी ने नहीं कहना, फर्स्ट लिखना हो तो आप एरिस्थे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड एक्सेप्शन है हमारे पास द्रिटे। द्रिटे इज फॉर थर्ड, ठीक है। वैसे हम Third. थर्ड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? Dry. Dry. ड्राई। Dry. Stay. Stay. ड्राई थे, ठीक Stay. है। तो वैसे हम But ये it is कहते हैं। not राइज pretty. टी। Pretty. यस, वैसे हम द्राई टे कहते हैं क्योंकि द्राई इज फॉर 3 और एंड में टी ई Three. लगा दें। लेकिन यहाँ पे उन्होंने द्रिटे लिखा हुआ है, मतलब Goodbye. द्रिट टे। Pretty. तो थर्ड के लिए हम Dritte. द्रिटे कहते हैं। ये आपने एक्सेप्शंस याद करनी है, इन पे रूल नहीं लगेगा, ठीक है। इस वजह से ये एक्सेप्शंस हैं। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन आ गई हमारे पास सेवेंथ की। सेवेंथ को हम वैसे क्या कहते हैं? Sieben थे. जीवन थे. थे। जीवन थे। जीवन ठे कहते हैं ना, वैसे जीवन कहते हैं 7 को, ठे लगा दिया तो अब 7th बन गया। लेकिन असल में हम कहते हैं उसे जीब ठे। जीब जी ठे थे. 7, जी ठीक है। किसी ने जीबन ठे नहीं लिखना, 7th को 7th कहना हो तो आपने जीब ठे लिखना है। अच्छा, लास्ट हमारे पास एक्सेप्शन जी। है 8th की। 8th, 8th को हम वैसे क्या कहते हैं अगर रूल लगाते? Achte. आख। आख टी 8 लिखा है, डबल टी हो जाता और एंड में टी ई, तो बेसिकली डबल टी आता था ना, क्योंकि ये ए हाँ. सी एच टी आख्त 8 का हो गया, और फिर टी ई एंड में लगाना होता है ऑर्डिनल बनाने के लिए, तो अख्टे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक टी लगाया हुआ है उन्होंने, तो 8th को आपने एक टी वाला स्पेलिंग लिखनी है, और अख्टे कहते हैं, अख्टे, ठीक है। Achte. यस, ये 4 एक्सेप्शन है, फर्स्ट, थर्ड, 7th और 8th। ये एक्सेप्शन है, बाकी सब कुछ वही रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी एक्सेप्शंस की हुई हैं, ये देख सकते हैं। फर्स्ट इज एर्स्टे। सेकंड को हम वही कहते हैं स्वाइटे। थर्ड को कहते हैं द्रिटे। फोर्थ को कहते हैं फियरटे। फिफ्थ को कहते हैं फ्यूफ्टे। सिक्स्थ को कहते हैं जेक्सटे। सेवेंथ को कहते हैं जीपठे। एट्थ को कहते हैं अखठे। नाइन्थ को कहते हैं नोइनठे। 10th को कहते हैं सेंठे, ठीक है। ये एक्सेप्शंस आपने याद करनी है। अच्छा, मुझे आप बताएं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई भी चीज़ मैं दोबारा से बताऊं? जी, किसी को कोई मसला है नो इसमें? मैम। नो, No. ठीक है। हम आगे No, बढ़ते ma'am. हैं। अभी मैंने लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं। 20th अगर कहना हो 20th, तो हम क्या कहेंगे? स्वान जिश थे, एंड में एस टी ई। स्वान जिश इज 20। 20 के आगे एस टी ई लगा दे तो बन जाएगा 20th, ठीक है। स्वान जिक्स टे। 21 को क्या कहते हैं? स्वान जी। यस, 21 को कहते हैं आइन उंड ज़्वानज़िश। आइन उंड ज़्वानज़िश कहते हैं 21 को। अब एंड में बस आपने एस टी ई लगाना है, तो क्या हो जाएगा? 21st, ठीक है। कहते हैं ना 21st जनवरी, 21st।
20th पोजीशन, और 21st पोजीशन, उसके लिए कहते हैं ein und zwanzig स्टे। ठीक है, ein und zwanzig स्टे। ऐसे ही 22nd को भी, 22nd कहना हो तो आप कहेंगे zwei und zwanzigste। ठीक है, zwei und zwanzigste। zwei und zwanzig इज 22, एंड में एस टी ई लगा दिया तो zwei und zwanzigste इज 22nd। ऐसे ही आपको आता होगा, बेसिकली आपने नंबर के साथ एस टी ई एंड में लगाना है। 20 to 100 के लिए नंबर के साथ एस टी ई एंड में लगाना है, और 1 to 19 के लिए। ठीक है मरियम, ठीक है, ओके। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, 1 से 19 के लिए नंबर के साथ आपने टी ई एंड में लगाना है उसे ऑर्डिनल बनाने के लिए, और 20 से 100 के लिए आपने नंबर के साथ एस टी ई लगाना है। अगर आपकी काउंटिंग अच्छी होगी तो आपके लिए बहुत आसान बात है। अगर काउंटिंग में मसला है तो मुझे आप रिकॉर्डिंग देख के ज़रूर बताइएगा, हम लोग काउंटिंग का एक और लेक्चर रख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हमने कहना हो इस दिस द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे ऑब्वियसली ऑर्डिनल नंबर है। अगर कहते इज दिस वन फ्लोर तो फिर हम वही लगाते, आइन आइन कहते। लेकिन फर्स्ट के लिए हम क्या कहते हैं, एरिस्टे कहते हैं ना फर्स्ट के लिए, मैंने आपको बताया था एरिस्टे। ठीक है। तो अच्छा, इसको क्या कहते हैं, इस्त। इज इस्त। 10 किसके लिए कहते हैं, 10 का क्या मतलब है, व्हाट? 10, 10 मीन्स दिस या this, दैट, राइट। 10 दिस का और मतलब दैट। होता है दिस दैट। दिस भी कह सकते हैं, दैट भी। देयर का मतलब है द। ठीक है, देयर मीन्स द। एरिस्टे मीन्स, एरिस्टे मीन्स फर्स्ट। फर्स्ट। और फर्स्ट। स्टॉक कहते हैं फ्लोर को, मतलब वो जो नहीं अपार्टमेंट्स पे फ्लोर्स होती हैं, या शॉपिंग मॉल में भी फ्लोर्स, उनको स्टॉक कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब इस तस्तेर एस्टे स्टॉक का मतलब है इज दिस द फर्स्ट फ्लोर, इज दिस दस द, देयर स्टॉक। इस तस्तेर इज एस्टे दिस स्टॉक। जी, बोले मुजम्मिल। इज दस बेस्ट स्टॉक। यस। इज दस दस बेस्ट स्टॉक। इस इस दस देयर एस्टे स्टॉक, वासिफ आप बोले। दस देयर स्टॉक। Ist thus their erst stock, एस्टे स्टॉक। erste stock. यस। और आप बोले इकराम। इकराम आप बोले। मानूर आप बोले। is das there erste Stock? यस। Erste Stock. यस। इज इज इस्ट, दस इज दिस, देयर का मतलब है द, एस्टे मींस फर्स्ट, स्टॉक इज फ्लोर। तो इसका मतलब इज दिस द फर्स्ट फ्लोर, वो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन है कि क्या फर्स्ट फ्लोर है। देयर आंसर में है या, स्टॉक। दस इज देयर एस्टे स्टॉक। या का क्या मतलब है, या। Yes. या मींस यस। यस। इस आपको पता है जे को हम वाई की तरह प्रोनाउंस करते हैं, तो इसे या कहते हैं, या। 10 इज देयर एस्टे स्टॉक, 10 का क्या मतलब स्टॉक। है, This दिस। दिस इस्ट का क्या मतलब है, is इज इज। इज द देयर का क्या मतलब है, फर्स्ट फ्लोर। the द। द एस्टे स्टॉक का क्या मतलब है, first फर्स्ट floor. फर्स्ट फ्लोर। फ्लोर। यस। तो इसका मतलब है यस दिस इज द फर्स्ट फ्लोर। ठीक है। या इस द स्टेयर एस्टे स्टॉक, मैंने आपको सिखाया ऑर्डिनल। अगर हमने कहना हो यस दिस इज, अगर हमने कहना हो दिस इज द थर्ड फ्लोर, तो क्या कहेंगे, दिस इज द थर्ड फ्लोर। 10 इज 10 इज देयर देयर द्वितीय स्टॉक। डिटे स्टॉक। स्टॉक, बिल्कुल ठीक स्टॉक। है। अगर कहना हो दिस इज द 22nd फ्लोर। 10 ist der 10 इज zwei und देयर, 20. Tag. स्टॉक। क्या मैंने ठीक लिखा है, नहीं, क्या मैंने क्या मैंने गलत लिखा है। आई थिंक सही है।
सही है, ठीक है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। सही है। 22 को कहते हैं स्वाई उंड वाई अच्छा ज्वानजिश। मैम, वांजिश। ये जो आपने पूरा, मैंने बेसिकली जो गलत कहा था वो इसलिए कहा था कि मतलब ये आपने सारी स्पेलिंग्स एक साथ लिखी हैं। जब हम इंग्लिश में 22 या जो भी कुछ लिखते हैं तो वर्ड में गैप आता है, तो इसमें जर्मन में नहीं आता। ये मैं पूछना चाह रही थी बेसिकली। नहीं नहीं, जर्मन में गैप आता है, वो मैं बताऊं, उंड अलग अलग से इस वजह से लिखती थी ताकि आप लोगों को समझ आए। वैसे आपने इसी तरह जोड़ के लिखना है, ठीक है। ठीक है, अच्छा वाई मतलब गैप नहीं स्टे, नहीं गैप नहीं लिखा। आता। सही, यही पूछना चाह रही थी मैं इसी वजह से गलत समझी थी शायद। उप्स। तो कहते हैं ज्वाई उंड ज्वानजिश कहते हैं 22 को। 22 कहना हो तो एंड में एस टी ई लगा दें, ज्वाई उंड ज्वानजिक स्टे। लेकिन 1 से 19 के लिए आपने एंड में टी ई लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे थर्ड एक एक्सेप्शन है, तो इस थर्ड का आपने डिटेल एज इट इज याद करना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। 9 10 इज देयर स्वाइटे स्टॉक। उन्होंने सवाल पूछा था, इज दिस द फर्स्ट फ्लोर? जवाब में आया नो, दिस इज द सेकंड फ्लोर। 9 9 बोले, 9 का मतलब है नो। No. नो। या मीन्स यस, नो। 9 मीन्स नो। 10 का आपको पता है मतलब दिस। इस्ट मीन्स इज। देयर का मतलब है द। स्वाइटे, स्वाइटे इज सेकंड। Second. स्टॉक इज फ्लोर, ठीक है। 9 10 इज देयर स्वाइटे स्टॉक, नो दिस इज द सेकंड फ्लोर, ठीक है। वो फर्स्ट फ्लोर नहीं है, वो कह रहे हैं ये सेकंड फ्लोर है, ठीक है। आपको समझ आइए वासिफ इकराम, आप लोग चुप हैं। वासिफ इकराम आपको मसला नहीं समझ। मेरा। वासिफ आपको। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अच्छा, उन्होंने पूछा था इज दिस द फर्स्ट फ्लोर, लेकिन समझे हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए हैं, तो आप किस तरह कहेंगे नो दिस इज द ग्राउंड फ्लोर? आप कहेंगे 9 10 इज 10 एट द गिशॉस, ठीक है। एट द गिशॉस। अब मैं आपको समझाती हूँ। ग्राउंड फ्लोर को हम बेसिकली कहते हैं एर्द गिशॉस, ठीक है। एर्द गिशॉस बोले, एर्द गिशॉस, At the एजुकेशन। shores. एर्द गिशॉस। At the shores. यस, एर्द गिशॉस का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। सेकंड ग्राउंड फ्लोर। एर्द गिशॉस इज ग्राउंड फ्लोर। तो उन्होंने कहा है ग्राउंड फ्लोर 9 10 इज नाइन। 10 एट गिशॉस, नो दिस इज द ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा डिकोड करते हैं। 9 मीन्स नो। No. नो। 10 मीन्स दिस दिस। This इस्ट मीन्स इज is इज। इज 10 मीन्स, अच्छा यहाँ पे 10 क्यों आया हुआ है? क्योंकि उसका मतलब that और तो फिर इसका तो ये यहाँ पे this और गलत नहीं हो that जाता? था। फिर तो गलत हो जाता है, नो दिस इज दिस ग्राउंड फ्लोर बनता नहीं है। Yes. मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे 10 क्यों आया है। बेसिकली द कहना हो ना, अगर आपने इंग्लिश वाला द कहना हो तो उसके लिए तीन मतलब होते हैं। एक देयर होता है, एक दी होता है, एक दस होता है। इन तीनों का मतलब द होता है, लेकिन ये तीनों डिफरेंट सिचुएशंस में यूज होते हैं। और अगर आपने दिस या दैट कहना हो ना, तब भी आपके लिए क्या यूज होता है? 10, ठीक है। तो 10 के दो मतलब है, द के लिए भी यूज होता है और दिस दैट के लिए भी। आगे हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस में कि कहाँ पे हमने द देर के लिए लग यूज कर दी, दे कब हमने द देर वाला यूज करना है, दी वाला, और 10 कब यूज करना है द के लिए, तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि 10 का मतलब द भी होता है, इंग्लिश वाला जैसे देयर का होता है, ठीक है। और एट द शॉस इज ग्राउंड फ्लोर, Ground floor. ठीक है। 9 10 इज 10 एट द शॉस, नो दिस इज द ग्राउंड फ्लोर। अच्छा जी। मुझे बताएंगे अच्छा, मुजम्मिल ने तो काउंटिंग नहीं की हुई। इकराम, फर्स्ट फ्लोर को क्या कहते हैं? फर्स्ट फ्लोर। स्टॉक में। एस्टे स्टॉक, ठीक है। एच मानूस, स्टॉक है। सेकंड फ्लोर को क्या कहते हैं? Second floor. Whitish top. स्वाइटे स्टॉक, ठीक है। अच्छा जी, मुजम्मिल और वासिफ ने तो नहीं काउंटिंग की हुई। इकराम, थर्ड फ्लोर को क्या कहते हैं?
ड्रिट स्टॉक, ब्रिटिश स्टॉक। और मुझे मानूर बताएंगी सेवेंथ फ्लोर को क्या कहते हैं? 7th floor. Zeepstay stock. दीप स्टे स्टॉक, बिल्कुल ठीक Stock. है। और ग्राउंड फ्लोर को क्या कहते हैं? ग्राउंड फ्लोर Edgeshows. एर्द गिशॉस, ठीक है बिल्कुल। एर्द गिशॉस, एर्द गिशॉस, ठीक है ये। अच्छा जी। नहीं, अगर बाकी हम 10 फ्लोर तक बोलेंगे तो मतलब इस तरह आएंगे। ऑफ द स्टॉक, नोइन, नोइन स्टॉक, यस, जिन्स के नोइंथ है होता है नाइन्थ, स्टॉक। टेन का ओके, सेंट है। बस, यस, यस, सेंट है। नंबर के आगे बस ओके, टीई लगा दें तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। 1 से 19 के लिए टीई एंड में लगाना है। अगर 20 ऑनवर्ड्स बोलना है, जैसे 21st, तो 21 पहले बोलें, उसके आगे STE लगा दें, ठीक है। अच्छा जी। ओके, सर मैम, हाँ, 100 में डबल टी हो जाएगा एंड पे 100 से। 100 के लिए मैं एक मिनट दिखाती हूँ आपको। 100 को क्या, एक मिनट। 100 को क्या कहते हैं? 100th, उप्स, मेरा फोन गिरने वाला था। 100 को क्या कहते हैं? 100, 100, Hundred. उन 100th। 100, HUNDRAT, यस। तो अब इन 100 कहते 100, हैं। 100 इज 100th। अब अगर हमने Hundred. 100th कहना हो तो क्या कहेंगे? Hundred. 100th, और फिर Stay. एंड में STE, ठीक है। Hundred stay. यस, 100, 100 स्टे। 10 Stay. यस, 100 100 स्टे। 100, Stay. 100 100, अच्छा जी। अब एक और चीज आती है। एक है, एक्सेप्शन है कि अगर प्रोपोजिशन, प्रपोजिशन मतलब या इम। का मतलब होता है ऑन, ऑन, ऑन। इम का मतलब आप गेस कर सकते हैं, इम का क्या मतलब है? In. इन। ऑन या इम, ऑन या इन मतलब इन, या इम आ जाए बिफोर द ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? वही जो हमने पढ़े हैं, एस्टे, दिट्टे, स्वाइटे, ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं। अगर या इम इनसे पहले आ जाए तो फिर हमने ऑर्डिनल नंबर के एंड पे एन लगाना है। ऑर्डिनल नंबर के एंड पे एन लगाना है, ठीक है। मतलब अगर आ गया, इन मतलब ये लगाना देखें, अभी जो आपका ये पेज की आप स्क्रीनशॉट दी हुई है, एस्टे से पहले आया हुआ है इम एक सेंटेंस में, तो जी, एस्टे के बाद क्या लग जाएगा एंड में? इंस्टेंट, एन लगा जाएगा तो हो जाएगा एरिस्टेन, ठीक है। एरिस्टेन। अब यहाँ देखिए, स्वाइटे के आगे क्या आया हुआ है? का मतलब होता है ऑन वैसे। आया हुआ है स्वाइटे से पहले, तो फिर पाइटन, स्वाइटे के आगे क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा एंड में, तो स्वाइटन बन जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ ये होता क्यों है। वेटन, ये फिर ऊपर सारे लिखे हुए हैं, द्रिटन, फियटन, क्यूफटन, एन के साथ लिखे हुए हैं। 7, 8, यस। 9, 10. अच्छा जी। अब मैं आपको बताती हूँ ये कब यूज होता है। prepositions पहले। वन haben Sie Geburtstag का मतलब है when do you have your birthday। बर्थ, वन का मतलब होता है when। वेन, When. haben का मतलब होता है, haben एक वर्ब है जिसका मतलब है to have, मतलब when have। जी का क्या मतलब है? जी का क्या मतलब है? You. you। You. यू, when have you Geburtstag। Geburtstag का मतलब होता है बर्थ डे। टाग का मतलब डे होता है ना। Day. Yes. Geburtstag मतलब बर्थडे। तो वन haben Sie Geburtstag, when have you birthday मतलब when do you have your birthday। अब हम देखते हैं इसके आंसर में हमें पता चलेगा। माई बर्थडे इज ऑन 19th कहना हो, माई बर्थडे इज ऑन 19th, ठीक है। यहाँ पे जो ये अच्छा, हाँ, माई बर्थडे इज ऑन 19th कहना हो तो हम क्या लिखेंगे? माई के लिए क्या कहते हैं? Mine. माइन। बर्थडे के लिए क्या कहते हैं? Geburtstag. गेबुर्स्टाग। Geburtstag.
गेबुर्टस्टाग, ठीक स्टॉक। है। इस को लिए क्या कहते हैं? स्टॉक। इस इस। ऑन के लिए मैंने इस। आपको अभी बताया, ऑन के लिए क्या कहते हैं? आम अम। हम। अम 19 फरवरी, अच्छा 19th अब क्या है, ऑर्डिनल नंबर है ना 19th, तो 19th को क्या कहते हैं? 19th को वैसे क्या कहते हैं, सिर्फ 19th का बताएं, क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, 19। नोइन नोइन। नोइन सेन कहते हैं ना। नोएल टर्न आएगा। नोइन सेन कहते हैं ना 19 को वैसे। नोइन सेन यस। जीन। तो एंड में क्या आ जाएगा, 1 से 19 के लिए एंड में क्या आ जाता है 19th बनाने के लिए? टीई, राइट। सीई यस। नोइन सेन ठे कहते हैं 19th को। अब अगर हमने कहना हो माई बर्थडे इज ऑन 19th फरवरी, तो इस हम नोइन सेंट थे। थे फरवरी को नोइन क्या सेन कहते हैं? थे फेब्रुअरी को कहते हैं फेब्रुआर फेब्रुआर। फेब्रुआर, ये हमने मंथ्स में पढ़ा हुआ है। तो अब आपको मैंने एक्सेप्शन बताई थी, अगर अम या इम आ जाए ऑर्डिनल नंबर से पहले, तो ऑर्डिनल नंबर के बाद क्या लग जाता है? और एन। एन एन लग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, मैं बताती नोइन जेन टेन हूँ। यस। नोइन सेन 10 फेब्रुआर। तो ये हो जाएगा माई बर्थडे इज ऑन 19th फरवरी। बेसिकली एक्सेप्शन ये है कि अम या इम अगर ऑर्डिनल नंबर से पहले आ जाए किसी सेंटेंस में, जैसे इस सेंटेंस में आया है माई बर्थडे इज ऑन